एक सांवले लड़के की फोटो आई थी और उसमें लिखा था कि ये गोरा काला ऊंच नीच अमीर गरीब तुम सोचो, मैं तो इतना जानता हूँ रोज़ मेरी माँ मुझे चूमती है। तो मैंने मम्मी पे कविता लिखी, मम्मी ने खुद पढ़ी है, तो इससे ज़्यादा तो आप जब पढ़ेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि डेडिकेटेड टू रानी कपूर माय मदर। कितनी सुंदर बात है। वो कहता है कि मुझे हंसता हुआ देखकर वो रो पड़ता है, मुझे हंसता हुआ देखकर वो रो पड़ता है, उससे ज़्यादा मुझे कौन जानता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में, कंग्रेचुलेशंस आपकी बुक लॉन्च के लिए। थैंक यू डेली चक्कर, तुम लोग हर बार बहुत अच्छी खबरें लाते हो हमसे रिलेटेड अब तक। ओके, लेकिन बुक के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, चाय सी मोहब्बत क्या है इस पीछे, इस कहानी का, इस के पीछे? चाय जो है वो मेरे ख्याल से सब लोग यही पूछते हैं कि यार चाय पे मिले क्या, इसीलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया है। तो चाय बड़ा एक बातचीत करने का एक बड़ा सबसे पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट मूव है मेरे ख्याल से कि चाय पियोगी, तो फिर वो मना कर देती है, अलग बात है। तो मना करती है तो कविता हो जाती है, हाँ कह देती है तो फिर भी तो गाने हो जाते हैं। तो मैंने भी चाय के लिए पूछा था किसी से, तो उसने हर बार मना किया। फिर मेरे को बाद में पता चला उसको एसिडिटी है, तो मैंने फिर काढ़े के लिए पूछा, फिर काढ़े से मोहब्बत तो लिख नहीं सकते। चाय सिंबॉलिक है, जैसे मैंने लिखा बेस में कि मैं जवाब में अक्सर चाय बोलता हूँ जब कोई पूछता है कि चाय पियोगे या कॉफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि चाय मोहब्बत है और कॉफ़ी फैंटेसी है। चाय मेरे को अपनी लगती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इतने टाइम इंडस्ट्री में रहने के बाद अब आपने अपनी ये किताब लॉन्च करी है, अपने दिल का हाल लॉन्च किया है, उसके पीछे का वजह क्या थी? मुझे लगता है कि एक सही वक्त आता है, जैसे लॉकडाउन भी तो पहली बार लगा दुनिया में, तो उस बीच में करें क्या। तो 51 कविताएं हैं, मैंने 51 डेज जो अपने इस घर में बिताए हैं, हर दिन एक पोइट्री। 52वें दिन मैं यूपी चला गया यहाँ से ड्राइव करके, तो उसके बाद कवर सोचने लगा, तो रास्ते में रुक रुक के चाय पी। सीरियसली इसी प्रोसेस से बनी है। हालांकि पहली किताब जो है 2019 में आई थी, मन पतंग दिल डोर, जो बेस्ट सेलर हुई थी, ये भी बेस्ट सेलर हुई है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब उम्मीद से ज़्यादा आ रहा है। और सब लोग आ गए, सब लोग सिर्फ 1.5 लाख कॉल में आ गए और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात सच्ची बताइएगा परितोष, अभी आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप अपनी किताब के पीछे का जो ये भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन किताब में कितना मुश्किल होता है व्हाइल यू राइट एंड व्हाइल यू एक्सप्रेस बाय योर वॉइस? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कितना कुछ छुपाना है कि मतलब एक शेर है ना कि इस हुनर का कुछ तो इनाम दो मुझे, मैं करता हूँ हर शायरी में तुम्हारा जिक्र, तुम्हारा नाम लिए बगैर। आज इंडस्ट्री के काफी सारे चेहरे दिख रहे हैं आपके सपोर्ट में, क्या उन्होंने ये किताब पढ़ी है, कविताएं सुनी? पहली वाली सबने पढ़ी है, दूसरी तो अभी जस्ट रिलीज हुई है। पहली तो सबने पढ़ी है। मन पतंग दिल डोर जो है उसका कवर अनुराग सर ने डिज़ाइन किया, उसके बाद लूडो हमने शुरू किया, तो मतलब इसलिए नहीं उन्होंने किया कि मेरी फिल्म करेगा तो उन्होंने कवर डिज़ाइन किया था और सब लोगों ने पढ़ी। मन पतंग तो मोस्टली लोगों ने पढ़ी है, रश्मि ने पढ़ी है, गीता दीदी पूरा पार्ट रही है हर बार, ऋत्विक कवर डिज़ाइन करने में साथ में था, एडिट पे था, हर जगह था। तो सब लोगों का साथ हमेशा मिलता है और लोग मुझे एज पोएट पसंद करते हैं, एज पारितोष पसंद करते हैं, मामा जी के अलावा। ये इस किताब से पता चलता है कि लोग जब मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, यार क्या 2 लाइन लिखी है, कोई लड़की रोती हुई मैसेज करती है, कोई बुजुर्ग हंसती हुई मैसेज करती है, तो मुझे लगता है मेरा लिखना सार्थक हो गया। आपकी सफ़र का, आपकी जर्नी का सबसे खूबसूरत पल आपके लिए क्या है? मैंने मेरी मम्मी पे किताब एक पोइट्री लिखी है, वो मेरी मम्मी पढ़ रही थी। इससे अच्छा मोमेंट क्या होगा। मतलब एक सांवले लड़के की फ़ोटो आई थी और उसमें लिखा था कि ये गोरा काला ऊंच नीच अमीर गरीब तुम सोचो, मैं तो इतना जानता हूँ रोज़ मेरी माँ मुझे चूमती है। तो मैंने मम्मी पे कविता लिखी, मम्मी ने खुद पढ़ी है, तो इससे ज़्यादा तो इसके बाद बेस्ट सेलर है वो बाई प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से, वो एक्स्ट्रा है, वो बोनस है, वो उसी की दुआ से। जिन लोगों के साथ आपने काम किया हुआ है, जो आपके इस जर्नी का हिस्सा रह चुके हैं, आपके कॉमेडियन दोस्त वगैरह, उनका रिस्पांस कैसा था जब आपने बहुत अच्छा लगा। बोले यार तू तो कॉमेडियन था, कहाँ चला गया हम लोगों को छोड़ के, तू कोई और नाव में चला गया, क्या हो गया? मैंने कहा मैं फुल टाइम आशिक हूँ, इससे टाइम मिल जाता तो मैं एक्टिंग कर लेता हूँ या मैं कॉमेडी कर लेता हूँ। तो शायर मेरे में है, मेरे फादर मेरी मम्मी सब लोग लिटरेचर से रहे हैं, मेरे पापा इंग्लिश के प्रोफेसर थे, मेरी माँ हिंदी की टीचर रही है, मेरी बहनें प्रोफेसर है, भाई प्रोफेसर है, तो पूरा मास्टर विला है। पीयूष दादा आ गए और इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। मैं जा रहा हूँ उनकी अगवानी करने और आप सब आनंद लें। परितोष की इस जर्नी में आप बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, बिकॉज रातों की नींद जो गई थी वो आपकी भी गई थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई भूमिका निभाई है, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका साथ दिया, मैं उसके साथ रहा हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ को होस्ट जो हमने शुरुआत की थी और वो अब दोस्ती में बदल गई। तो बस मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
ये सारी की सारी उसकी मेहनत है। उसने दिन रात बैठकर इसका हमेशा से सपना था, ही ऑलवेज वांटेड टू राइट अ बुक। और इसने किस तरह से इसके पहले वाली जो किताब है विच इज़ मन पतंग दिल डोर, और अब ये दूसरी चाय सी मोहब्बत, ये आई थिंक ये बहुत सालों से लिखता आ रहा है बहुत सारी चीज़ें, एंड दिस इज जस्ट द अमैल्गमेशन फाइनली कमिंग टू लाइफ, और बस वही है। बुक लॉन्च पे आई हैं, क्या आपने पढ़ी है? बिकॉज परितोष ने बताया कि आपने पहला वाला भाग तो ज़रूर पढ़ा है। वो झूठ बोल रहा है, उसकी हर कविता को मैं जानती हूँ, हर कविता को मैं पढ़ चुकी हूँ। बिकॉज जब मन पतंग दिल डोर ख़त्म हुई थी, एज इन व्हेन ही फिनिश राइटिंग द पोएट्री, उसको समेटने में मेरी हाज़िरी बहुत ज़रूरी थी वहाँ पे। तो जितना काटना छांटना था बिफोर द एडिटर्स एक्चुअली सॉ इट, वो काटने छांटने का काम मैंने किया है, बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ। सो आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस फ्रॉम दैट फर्स्ट बुक अब तक। और बुक लॉन्च तो नहीं है, आई थिंक मेरे लिए ये ज़्यादा परितोष की सक्सेस स्टोरी है एंड उसकी मेहनत का नतीजा है। दैट इज़ वाई आई एम हैप्पी टू बी हियर। एक कॉमेडियन दूसरे कॉमेडियन के बुक लॉन्च में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कॉमेडियन से अब ये साहित्यकार भी हो चुके हैं, तो लेवल बढ़ गया है परी का, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद फॉर हिम। वो एक्टर तो बहुत ही कमाल का है, साथ ही साथ वो एक साहित्यकार भी है, एक राइटर भी है, सो वो एडेड एडवांटेज है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। जब हम उनके साथ काम करते तो कहीं पर हम फंस जाते हैं, कभी कभी कुछ वर्ड के साथ, किसी सेंटेंस के साथ, एक इसको एंड कैसे करे यार, ये एक सीन को एंड कैसे करे, ये वो, तो उसमें परी बेझिझक हेल्प करता है, और वो सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। बुक लॉन्च के लिए आए हैं, क्या पहले वाली जो एडिशन था इनका परितोष का, क्या आपने वो पढ़ा हुआ है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने नहीं पढ़ा, बट मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पारितोष के और राइटिंग की, उसकी जिस अंदाज में वो बोलता है, लिखता है ना मम्मा? बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी तक जितना हमने सुना है, जितना परितोष से हम जितनी बार मिलते हैं और जितना वो जो भी पोएम्स होती हैं, जो भी वो लिख के सुनाते हैं ना, वो अमेजिंग होता है। और ये चाय सी मोहब्बत, मतलब ये तो मैं पागल हो गई हूँ इसके लिए, तो बहुत खूबसूरत। एक्चुअली माई मदर इज़ रियली कीन टू रीड दिस बुक। वेल, परितोष के अकॉर्डिंगली चाय मोहब्बत है और कॉफ़ी एक फैंटेसी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्या कहेंगे? चाय मोहब्बत है दोस्त, चाय डेफिनेटली मोहब्बत है। कॉफ़ी थोड़ा वैसा वाला हिसाब है कि हाँ चलो ठीक है, इसे आप आजकल के ज़माने का प्यार कह सकते हैं कि कैन वी गो फॉर कॉफ़ी, वो आजकल का। बट आई थिंक चाय मोहब्बत है दोस्त। परितोष बता रहे थे कि उनके दोस्त कहते हैं कि अरे तू कॉमेडियन था, वहाँ से कवि कहाँ से बन गया? तो आप कौन सा वाला प्रेफर करती हैं, कॉमेडियन या कवि? मैं भाई प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो भाई है तो फिर कॉमेडी भी करता है वो लिखता भी है, वो पूरा टाइम एक्टिंग करता रहता है, वो परेशान बहुत करता है। सो ही हैज़ ऑल द साइड्स टू हिम। परी मुझे परी की तरह ही पसंद है। फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप कॉमेडियन से राइटर कब बन गए, तो आप किसको चूज करेंगे, कॉमेडियन को कि राइटर को? नहीं, वो राइटर तो पहले से था, वो राइटर पहले से था, वो इज़ अ बॉर्न राइटर, आई टेल यू। अब वो जाकर के साथ ही साथ वो जाकर के वो एक्टर बना है। एंड अब लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि वो राइटर ज़्यादा अच्छा है कि एक्टर ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट पार्टी में बताऊंगा मैं आपको। आप क्या चुनेंगे, कॉमेडियन या राइटर या दोनों? परितोष द आर्टिस्ट। आप कौन सा प्रेफर करते हैं, कॉमेडियन या कवि? बोथ। विद परितोष इट्स फॉर बोथ। किताब में से कोई एक ऐसी कविता जो आपकी फेवरेट है, तो वो कौन सी होगी? मैं आपको पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे मुंह ज़बानी तो मुझे याद नहीं कि कोई ऐसी कोई भी कविता जो मेरी फेवरेट हो। कितनी सुंदर बात है, वो कहता है कि मुझे हंसता हुआ देखकर वो रो पड़ता है, मुझे हंसता हुआ देखकर वो रो पड़ता है, उससे ज़्यादा मुझे कौन जानता है। That is really sweet, I would काफ़ी say. डीप। जैसे इतना बता दीजिए, क्या आपने बुक पढ़ी, और अगर पढ़ी है तो कविता नहीं, मैंने सच्ची नहीं पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी है, किताब नहीं पढ़ी है, पर मैं हमेशा जब भी उससे मिलता हूँ तो कुछ ना कुछ सुनता रहता हूँ मैं। सी आई एम नॉट अ वेरी गुड, मैं इतना माहिर नहीं हूँ इसमें, पर हाँ आई एम अ गुड लिसनर, एंड कविता सुनना पढ़ना उसकी तमीज़ है मुझ में। आपकी फेवरेट कविता उसमें से कौन सी है, क्योंकि आपने पूरा प्रोसेस में काम। उन्होंने ही इज़ डेडिकेटेड अ पोएट्री टू माई मॉम। 4 लाइन हैं जो मेरी माँ के लिए उन्होंने डेडिकेट किए हैं, एंड दैट्स माई फेवरेट। आप जब पढ़ेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि डेडिकेटेड टू रानी कपूर माई मदर। सो वो मेरी सबसे फेवरेट कविता।
Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.